जेएनयू की विरासत समृद्ध है। जरूरी है समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने की है। जरूरत है कि विवादित मुद्दों को छोड़कर छात्र ऐसे मुद्दों को उठाएं जो देश के लाखों नौजवानों से जुड़े हुए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्र देश का भविष्य होते हैं और छात्रों ने ही देश में कई बड़े आंदोलन और बदलाव की भूमिका तैयार की है। वैसे बात विरासत को संभालने की हो तो बतौर पार्टी कांग्रेस ने अपनी एक विरासत को शानदार तरीके से संभाला है। कांग्रेस में कभी क्राइसिस मैनेजर रहे भाईजान की विरासत अब भैया जी ने ले ली। कांग्रेस के भैया जी भाईजान की विरासत को मजबूती से आगे बढ़ाए। ये तस्वीर करीब 17 साल पहले की है। साल था 2004। देश में पहली बार 13 दलों ने गठबंधन कर यूपीए की सरकार बनाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। यूपीए गठबंधन में 145 सांसदों के साथ कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। कहा जाता है कि 2004 में कांग्रेस के सियासी उत्थान में अहमद पटेल की बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 145 सीटों वाली कांग्रेस 50 सांसदों तक सिमट चुकी है और साल दर साल बिखर रही कांग्रेस को एकजुट करने के लिए अहमद पटेल जैसे संकट मोचक की कमी है। नौबत ये है कि कभी यूपीए में सहयोगी रहे दल अब यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में आए उसको लेके करना पड़ेगा। और क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? लेकिन देश के सियासत में सिमट रही कांग्रेस को अब नया संकट मोचक मिल गया है। जो जगह कांग्रेस के संकट मोचक अहमद पटेल के निधन के बाद खाली हो गई थी, अब वो जगह खाली नहीं रही। कांग्रेस को कई बार सियासी संकटों से उबारने वाले अहमद पटेल को भाईजान कहा जाता था। अब कांग्रेस में भाईजान की जगह भैया जी ने ले ली। सवाल है, कौन है वो भैया जी जिसका दिमाग अहमद पटेल की तरह चलता है, जिस पर सोनिया गांधी का सबसे ज्यादा भरोसा है? कांग्रेस के उस भैया जी का नाम सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि वो नाम कोई और नहीं बल्कि वो प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी जो पिछले कुछ महीनों से यूपी में न सिर्फ एक्टिव बल्कि हर मुद्दे को मैच्योर राजनीतिज्ञ की तरह हैंडल करती है। नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तमाम सवालों को सलीके से मैनेज करती है। सबसे खास बात, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस को कई संकटों से उभारा है। बताया जा रहा है पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सियासी कलह को दूर करने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही। प्रियंका गांधी न सिर्फ ताबड़तोड़ रैलियां कर कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं, बल्कि देश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की प्रतिज्ञा कर चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस के पुराने नेताओं को राहुल और प्रियंका पर पूरा भरोसा है। ये बहन भाई की जोड़ी जीतने वाली जोड़ी है। जिस जोड़ी के चलते हुए कांग्रेस पार्टी एक सशक्त पार्टी होकर उभरेगी। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 2024 में एक इतना बड़ा सियासी बदलाव आने वाला है देश में, जिसकी आज कुछ लोग कल्पना नहीं कर रहे। देश की जनता के मन में क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी फुल एक्शन में। साल 2004 हताश, निराश और बिखरी हुई कांग्रेस को सत्ता के शिखर पर सोनिया के नेतृत्व में लाने में अहमद पटेल की बड़ी भूमिका रही। अब सवाल वही है, क्या 2024 में भाईजान की तर्ज पर राहुल गांधी के लिए भैया जी वही करिश्मा दोहरा पाएंगी? दिल्ली से कैमरामैन अशोक के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। तो सुनकर भले ही आपको आश्चर्य लगे, लेकिन यह सच है कि अब कांग्रेस में प्रियंका गांधी पूरी तरीके से क्राइसिस मैनेजर यानी संकट मोचक की भूमिका में आ गई हैं। ठीक वैसे ही जैसे कभी अहमद पटेल हुआ करते थे। पिछले कुछ महीनों से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो प्रियंका की नई भूमिका की तस्दीक करती है। आपको बता दें कि पंजाब में जब कई सर्वे में पंजाब कांग्रेस की खराब हालत की खबर आई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए प्रियंका ने ही सोनिया गांधी को मनाया। उससे पहले प्रियंका गांधी की सिफारिश पर ही कैप्टन के विरोध के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान सौंपी गई थी। पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी प्रियंका ने कांग्रेस की कलह खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी 2.5 साल सीएम बनने के फॉर्मूले पर तय हुई थी। प्रियंका ने भूपेश बघेल को सीएम बनाए रखने की बात कही। इतना ही नहीं, प्रियंका ने बघेल को यूपी चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाकर अपने साथ जोड़ा और उनकी कुर्सी भी बचाई। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद को प्रियंका ने खत्म किया। दोनों खेमों के बीच जब विवाद बढ़ा उस समय राहुल विदेश में थे। ऐसे में प्रियंका ने दोनों नेताओं से बात कर विवाद को खत्म किया।
पर्दे के पीछे ऐसे ही काम कभी अहमद पटेल किया करते थे। आज वही काम प्रियंका गांधी कर रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।